कल नागपुर में संघ के तृतीय वर्ष के समापन कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी द्वारा दिए गए लगभग आधे घंटे के उद्बोधन का 2.5 मिनट का अंश आज देश भर में प्राइम टाइम का विषय बना हुआ है। इस अंश पर सहमति के स्वर भी हैं तो विवाद भी हो रहा है। आज हम इसके बारे में आपको पूरा समझाएंगे, लेकिन आपको पूरी बात बताएं उससे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो का अंश को देख लीजिए। करण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है। समान पूर्वजों के वंशज हम हैं। इस अंश पर विवाद खड़ा करने वाले लोग जो हिंदुत्व के हितैषी है, वो कह रहे हैं कि संघ क्या यह कह रहा है कि अब संघ मंदिरों की बात नहीं करेगा, तो वो हिंदुओं का संगठन फिर कैसे हुआ? और संघ प्रमुख यह भी कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? इसका अर्थ वो क्या ज्ञानवापी के विषय में चल रहे मामले का विरोध है क्या? क्या संघ यह कह रहा है कि शिवलिंग होते हुए भी ज्ञानवापी मस्जिद ही रहना चाहिए? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले यदि सरसंघ चालक जी की बात को आप ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको उनका पूरा भाषण सुनना चाहिए। आप वह भी यदि नहीं कर पा रहे तो उस 2.5 मिनट के भाषण को ही ठीक से सुन लीजिए। सरसंघ चालक जी यह स्पष्ट कह रहे हैं इस 2.5 मिनट में ही कि जब इस्लाम भारत में आया तो वह आक्रांताओं के हाथ आया। उन्होंने हमारे हजारों पवित्र मंदिरों को तोड़ा ताकि हमारा मनोधैर्य दबे। आक्रांताओं ने कई हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, कन्वर्जन किया। जो आज मुस्लिम है असल में वो हिंदू पूर्वजों की संतान ही है।
इसका अर्थ स्पष्ट है कि संघ यह कतई नहीं कह रहा है कि ज्ञानवापी हिंदुओं की नहीं है। संघ तो कह रहा है कि हजारों देव स्थान है, काशी का विशेष महत्व है, और सरसंघ चालक जी यह भी कह रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में हो और कोर्ट जो निर्णय दे वह सबको स्वीकार करना चाहिए। तो आप इसका अर्थ लगाइए। इसका अर्थ है कि आज जब ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, उसका सर्वे हुआ है, हिंदू प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक वगैरह मिले हैं, शिवलिंग मिला है, तो बताइए अब कोर्ट का निर्णय क्या होगा? वही होगा ना जो साक्ष्यों के हिसाब से आया है। तो सरसंघ चालक जी वास्तव में क्या कह रहे हैं उसे समझिए। दूसरी बात कि बयान पर विवाद करने वाले एक बात बिल्कुल छुपा रहे कि ज्ञानवापी के विषय पर सरसंघ चालक जी ने बोलते हुए यह भी कहा कि आज के मुस्लिमों को यह समझना चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा इस वीडियो में, कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे और वो भी हिंदू ही है, और इस्लाम आक्रांताओं के साथ भारत में आया जिन्होंने हमारे हजारों देव स्थानों को तोड़ा। अब आप विचारिए कि यदि आज के भारत के मुस्लिमों के मन में ये बात, ये सत्य का साक्षात्कार हो जाता है जो सरसंघ चालक जी ने कहा, तो सारी लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी। तो केवल काशी मथुरा क्या, जिन लगभग 50,000 से अधिक देवस्थानों की बात कही जाती है कि इन पर आक्रांताओं ने इनको ध्वस्त किया, वो सब आ जाएंगे। वो सब नहीं तो उससे भी कहीं अधिक आ जाएगा, क्योंकि यदि भाव ही आ गया कि मैं हिंदू हूँ, हम एक ही हैं, तो शेष लड़ाई तो यूं ही समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात, सरसंघ चालक जी ने कहा कि संघ कोई आंदोलन नहीं करेगा। इस पर भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। प्रश्न उठ रहा है कि फिर संघ करेगा क्या? तो संघ की स्थापना से लेकर आज तक के किसी भी साहित्य को, किसी भी सरसंघ चालक के भाषण को आप उठाकर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि मोहन जी भागवत ने कोई नई बात नहीं कही है। संघ की स्थापना के दिन से संघ ने तय कर रखा है कि वह संगठन ही करेगा। संघ का मत है कि वह नहीं चाहता कि वह किसी संगठन के रूप में समाज की रक्षा करे, वो चाहता है कि समाज ही संगठित हो जाए। इसके लिए कल ही के कार्यक्रम में बोले गए अमृत वचन को सुन लेना चाहिए। कल के पूरे कार्यक्रम को एक बार आपको RSS के YouTube चैनल पर देखना चाहिए। संघ के साहित्य को थोड़ा ही आप पढ़ेंगे या संघ को टीवी डिबेट और YouTube के प्रायोजित वीडियो से बाहर आकर संघ के थोड़ा निकट जाकर आप थोड़ा सा भी देखेंगे, तो आप यह समझ जाएंगे कि संघ समाज का जागरण, संघ के स्वयंसेवक समाज को कैसे संगठित कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं। और समाज जागृत हो रहा है तो उस क्षेत्र की, उस बस्ती की समस्या अपने आप समाप्त हो रही है। संघ संगठन के रूप में आंदोलन नहीं करेगा, क्योंकि संघ ने अपना मूल कार्य व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन को बना रखा है। संघ का मानना है कि अगर समाज संगठित हो गया तो सारी समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएगी। संघ के सरसंघ चालक जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि संघ कुछ नहीं करेगा, केवल शाखा लगाएगा और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। और इस वाक्य का गूढ़ अर्थ आप सभी को समझना चाहिए। और इसी के साथ संघ के सरसंघ चालक जी कई बार यह भी कह चुके हैं कि संघ को समझना है तो शाखाओं में आओ। इसका अर्थ है कि प्रायोजित एक सेंटेंस और इस भाषण का, जिसका होना तो स्वागत चाहिए लेकिन विरोध हो रहा है। सरसंघ चालक जी ने कहा कि अतिवादिता से बचना चाहिए। अब इसमें गलत तो कुछ नहीं है, किसी भी कार्य को धैर्य के साथ सोच समझकर ही करना चाहिए, वरना आप सही भी हो लेकिन ओवर एक्साइटमेंट के कारण काम में गड़बड़ हो ही जाती है। कुल मिलाकर सरसंघ चालक जी ने वही कहा जो संघ की रीति नीति है। इसलिए संघ के किसी स्वयंसेवक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक यह सब जानते हैं प्रतिक्रिया जहां से आई वो या तो अतिवादी है अथवा संघ के विरोधी हैं, या वो बेचारे हैं जो इन दोनों की प्रतिक्रियाओं को सत्य समझ बैठे हैं, भ्रम में आ गए हैं। धन्यवाद।